अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रिसालत बअद रिसालती वला नुबुव्वत बअद नुबुव्वती वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी वला कुरआन बअद कुरआनी वला मासूम बअद इस्मती वला हिदायत बअद हिदायती अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये सैयद दादा मियाँ का उर्से मुक़द्दस है जो अहले कमेटी ने बड़े इंतज़ाम व इंसराम के साथ इसको सजाया, उलमाए किराम को बुलाया और नबी का जलसा कराया। माशाअल्लाह बड़ा मुबारक दिन है ये कि जिसमें दादा मियाँ का ये उर्स चल रहा है। बड़ी अच्छी नकाबत अभी नकीबुल हिंद साहब ने की, मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला ने, और माशाअल्लाह आप हज़रात सब बैठे हैं और जो इधर उधर खड़े हैं ये भाई साहब, ये भी आके जगह है, बैठ सकते हैं, इन्हें मुकम्मल इजाज़त है। हज़रात मोहतरम, तो खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है। मैं एक शेर पढ़ कर देखता हूँ, आप हजरात देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतों से ज़रूर नवाजिएगा। क्या बता पाएगा कोई सरवरी सरकार की, क्या बात, क्या बता पाएगा कोई सरवरी सरकार की, और कर रहा है सारा आलम नौकरी सरकार की। क्या बात है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। क्या बता पाएगा कोई सरवरी सरकार की, और कर रहा है सारा आलम नौकरी सरकार की। और आप भी दिल में जलाएं उनकी यादों के चिराग, आप भी दिल में जलाएं उनकी यादों के चिराग। आपके घर में भी होगी हाजिरी सरकार की। क्या बात है, वाह वाह, आपके घर में भी होगी हाजिरी सरकार की। इंशाअल्लाह आप भी दिल में जलाएं वाह वाह, उनकी यादों के चिराग। बहुत अच्छा। आप भी दिल में जलाएं उनकी यादों के चिराग। आपके घर में भी होगी हाजिरी सरकार की। और बट रही है जी, तवज्जो है आपकी, बताओ बताओ। बट रही है बट रही है बिरयानी। अरे माशाल्लाह, ये तो कौम बड़ी निकली दीवानी। जी, बिरयानी के नाम से बहुत मुस्कुरा रहे हो, भी खाई नहीं है क्या? दादा मियाँ का सदका तो कई रोज से चल रहा होगा माशाल्लाह। ये सब बता रहे, बड़ा अच्छा इंतजाम था खाने का माशाल्लाह। तो और दादा मियाँ का सदका मिल जाए बिरयानी की शक्ल में तो क्या ठिकाना है। क्या बात है, वाह वाह। आप हजरात को तो सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोल के दिखाना है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह ये बच्चे भी देखो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, सब बैठ गए। बेटे बोलना मत, ठीक है, अब आराम से सुनना, नबी की बात है, आका की नाते नबी की बात है, आपको सुननी है। हमारा देखिए आप मिंबर नूर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, लबरेज है, उलमा किराम की लंबी तादाद है। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए बिल्कुल अपनी बात को शुरू करता हूँ, तवज्जो करें आप हजरात। क्या बता पाएगा कोई सरवरी सरकार की, कर रहा है सारा आलम नौकरी सरकार की, और आप भी दिल में जलाएं उनकी यादों के चिराग, आप भी दिल में जलाएं उनकी यादों के चिराग, आपके घर में भी होगी हाजरी सरकार की, वाह वाह वाह, आपके घर में भी होगी क्या बात है। हाजरी सरकार की, और बट रही है सारे आलम में वहीं से रोशनी। हाँ हाँ, हक है अब बेशक। आपका जहन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अब बिल्कुल मिल जाइए। बट रही है, बट रही है सारे आलम में वहीं से रोशनी, और जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, नारे हादरी। माशाअल्लाह। तो जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार की, आवाज तो साफ आ रही है ना? माशाअल्लाह, आवाज तो साफ आ रही है, नहीं तो माशाअल्लाह तवज्जो करें हजरात। बताओ। ये मैंने आपको ये शेर तहत में सुनाए, एक शेर तर्ज में पढ़ के देख लूं अगर आप इजाजत दे दें तो, बस सिर्फ एक शेर। अगर आप मुकम्मल तरीके से बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, और अगर आप नहीं बोले तो शेर बढ़ा दूंगा। तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए, अगर एक पढ़वाना हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सबकी मर्जी ये कि एक ही शेर पढ़ा जाए बस। माशाअल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, और जो दुनिया में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। क्या बात है, हक है। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, क्या बात है। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। मदीने में। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ, और शैतान रजीम की इत्तिबा ना करो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के चाहने वालों जरा याद रखो, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बात चल रही है यहाँ ईमान की, ईमान वालों से खिताब है। किससे खिताब है? ईमान वालों से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, बात चल रही है ईमान की। तो हजरात मोहतरम आओ मेरे प्यारे मुलाहिजा करते चलो। मैंने नमाज से पूछा, ऐ नमाज जरा ये तो बता आखिर तेरी जान कौन है? हजरात मैंने रोजे से पूछा, ऐ रोजे ये बता तेरी जान कौन है? तो कसम खुदा की सुन्नी भाइयों जरा गौर करना, बात जब ईमान की आ गई है तो सुनते चले जाइए।
जाइएगा, आयत का मफहूम समझते चले जाइएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब बात चल रही है ईमान की तो सुनिएगा, जब मैंने नमाज से पूछा, ऐ नमाज जरा ये तो बता आखिर तेरी जान कौन है, तो कसम खुदा की काशीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, नमाज ने कहा था मेरी जान ईमान है, रोजे ने कहा मेरी जान ईमान है, ज़कात ने कहा मेरी जान ईमान है, कुर्बानी ने कहा मेरी जान ईमान है, सदकात ने कहा मेरी जान ईमान है। हजरात मोहतरम और आगे बढ़ते चले जाइएगा, खैरात ने कहा मेरी जान ईमान है, कुर्बानी ने कहा मेरी जान ईमान है, और यहाँ तक ही नहीं बल्कि सिद्दीक की सदाकत बोली मेरी जान ईमान है, उमर की अदालत बोली मेरी जान ईमान है, उस्मान की सखावत बोली मेरी जान ईमान है, अली की शुजाअत बोली मेरी जान ईमान है, हसन की बुर्दबारी बोली मेरी जान ईमान है, हुसैन की इस्तिकामत बोली मेरी जान ईमान है, हजरत हसन की, हजरत हुसैन की, हजरत मोहतरम शहादत बोली मेरी जान ईमान है, और यहाँ तक ही नहीं गौसे आजम की गौसियत बोली मेरी जान ईमान है, ख्वाजा की विलायत बोली मेरी जान ईमान है, ताजुद्दीन का जमाल बोला मेरी जान ईमान है, निजामुद्दीन का जमाल बोला मेरी जान ईमान है। आला हजरत की आशिकी पुकार करके कहती है अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम सुबहानी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है, क्या बात है, तवज्जो है, सुन रहे हैं आप हजरात, काशीपुर में ही सुभान अल्लाह। तवज्जो करें हजरात मोहतरम, देखो हर कोई अपने की तारीफ करता है, जिसको देखो अपने के गीत गाता है। आज हम दादा मियाँ की तारीफ करने बैठे हैं, सुभान अल्लाह। आप सामने देख रहे हैं साहिब मज़ार को, अल्लाहू अकबर। आज हम इनकी दादा की तारीफ करने, सैयद दादा मियाँ की तारीफ करने के लिए बैठे हैं। मेरे भाइयों, हर कोई अपने की तारीफ करता है, जिसको देखो वो अपने के गीत गाता है, जिसको देखो अपने की तारीफ करता नजर आता है। किसी भी पार्टी वाला हो वो उसी की तारीफ करता है। हजरात मोहतरमा आपने देखा होगा, हाथी वाला हाथी की तारीफ करता है, पंजे वाला पंजे की तारीफ करता है, जिसको देखो वो उसी की तारीफ करता है, साइकिल वाला साइकिल वाले की तारीफ करता है। मगर हम तो नबी वाले हैं, हम तो मुस्तफ़ा वाले हैं, हम तो हुसैन वाले हैं, तो क्यों ना हम भी अपने हुसैन की तारीफ करें, क्यों ना हम भी अपने आका की तारीफ करें, क्यों ना हम भी हजरत मोहतरम दोनों आलम के ताजदार की तारीफ करें, उस रसूल की तारीफ करें। फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, मकानों में अर्शे वरी सबसे आला, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, मकानों में अर्शे वरी सबसे आला, जबीनों में तेरी जबी सबसे आला है, नबियों में प्यारे नबी सबसे आला। क्या बात है, नबियों में प्यारे, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, जबीनों में तेरी, फरिश्तों में रूहुल अमी सबसे आला, मकानों में अर्शे बरी सबसे आला, जबीनों में तेरी जबी सबसे आला है, नबियों में प्यारे है, नबियों में प्यारे। वाह वाह वाह, क्या कहना। तवज्जो है, तवज्जो है। कौन आला? हमारा नबी। माशाअल्लाह, बच्चों की समझ में आ रही है। कौन आला? सब हजरात हाथ उठाकर तायीद करें, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। सबसे आला वो आला, हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। हजरात मोहतरम तवज्जो करते चले जाइएगा। तो हर कोई अपने की तारीफ करता है, जिसको देखो वो अपने के गीत गाता है। अल्लाहू अकबर, तो क्यों ना हमको भी अपने की तारीफ करना चाहिए। हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, हर बरादरी बोलती है, मगर सुनो प्यारे, जब कोई आम आदमी बोलता है तो सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो क़यादत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो सदारत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है लियाकत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है कुंबे कबीले की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो खानदान की बोली बोलता है। मगर सुनो प्यारे, इसी जमीन पर रहने वाला जब कोई बंदा मोमिन बोलता है, जब रज़वी गुलाम बोलता है, जब दीवाना आला हजरत बोलता है,
जब नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब दीवाना ताजुश शरिया बोलता है, जब दीवाना मखदूम सिमना बोलता है, तो याद रखो प्यारे हजरत मोहतरम, सियासत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, क़यादत की बोली नहीं बोलता, सदारत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, कुंबे कबीले की बोली नहीं बोलता, किसी दुनियादार की बोली नहीं बोलता, बल्कि जब भी नबी के चाहने वाला बोलता है, जब भी सैयद दादा मियां हुजूर का चाहने वाला बोलता है, तो याद रखो वो किसी के बाप की बोली नहीं बोलता, बल्कि जब भी बोलता है यकीनन वो रसूल पाक की बोली बोलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाहु अकबर। तो जो नबी के चाहने वाला है यकीनन वो तो रसूल पाक की बोली बोलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादो, जरा तवज्जो करना भाइयों, एक दीवाना है, एक आशिक है, दीवाना। और कैसा दीवाना है हजरत मोहतरम, आजकल आपने बहुत से पीर देखे होंगे, मगर ये कोई आम नहीं है, ये नबी का सच्चा दीवाना है, अबू बकर का सच्चा आशिक है, अबू बकर के चाहने वाला है। हजरत मोहतरम अबू बकर के नाम पे मांगा करता था। क्या मांगता था? भीख मांगता था। किसके नाम पर? अबू बकर के नाम पर। क्या मांगता था? हजरत अबू बकर का सदका मांगता था। अबू बकर के नाम पर मांगने के लिए जब निकला, इसने झोली को डाला है, अल्लाहु अकबर कबीरा, और रास्ते में निकल गया, जैसे जाकर के आवाज लगाता है, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। अल्लाहु अकबर। ये मांगता मांगता ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर दुश्मनाने अबू बकर रहा करते थे। जहां पर अबू बकर के दुश्मन रहते थे, जहां पर हजरत शिया हजरात रहते थे, जहां पर राफजी रहते थे, ये वहां जाकर के पहुंच गया। जाकर के कहता है अबू बकर का सदका चाहिए। क्या कहा? अबू बकर का सदका चाहिए जी। आप हजरात को सुभान अल्लाह बोल देना चाहिए, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम क्या कहा इसने जाकर के? अबू बकर का सदका, अबू बकर का सदका चाहिए। अल्लाहु अकबर। जब इतनी बात इसने कही है तो हजरत मोहतरम एक वो शख्स उतर के आया, 2 मंजिल मकान से उतर के आया एक शख्स, और आकर के बोला, क्या नाम लिया? किसका नाम लिया? कहा अबू बकर का सदका चाहिए। ये तो दीवाना था मेरे भाइयों, दीवाने दीवाने होते हैं। अल्लाहु अकबर। जब इसने कहा ना कि अबू बकर का सदका चाहिए, तो ये ऊपर से आया, और आने के बाद में इससे आकर के बोला, अबू बकर का नाम हटा दे, दौलत से माला माल कर दूंगा। अबू बकर का नाम हटा दे, दौलत से माला माल कर दूंगा। कौन था ये शिया था, ये अबू बकर से जलने वाला था। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा है इसने, तो अब दीवाने का जवाब सुनिए, और अपने हजरत मोहतरम, ये अपने आप को हजरत रोक नहीं पाएंगे आप। जैसे इतना कहा है ना कि अबू बकर का सदका चाहिए, तो ये आकर के बोला कि अबू बकर का नाम हटा दे, तुझको माला माल कर दूंगा। तो हजरत इस दीवाने का जवाब सुनिए और मचल जाइए। दीवाना कहता है, मेरे बच्चे फाके से क्यों ना मर जाएं, अबू बकर का नाम छोड़ूंगा, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाहु अकबर। क्या बोला दीवाना? दीवाना कहता कि मेरे बच्चे फाके से क्यों ना मर जाएं, लेकिन अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। अल्लाहु अकबर। ये जालिम नीचे उतरा, आकर के कहने लगा, अब भी अबू बकर का नाम हटा दे, तुझको दौलत से माला मार कर दूंगा, तुझको हजरत मोहतरम सोना चांदी हीरे जवाहिरात दूंगा, लेकिन तू अबू बकर का नाम हटा करके मांग ले। कसम खुदा की ये कोई आम आदमी नहीं था, ये नबी का सच्चा दीवाना था, ये अबू बकर का सच्चा आशिक था, ये अबू बकर का चाहने वाला था। जब इसने इतना कहा तो हजरत इसने फौरन मना कर दिया कि अबू बकर के नाम पे सारी जिंदगी खाता रहा, अबू बकर के नाम पे सारी जिंदगी खाता रहा, सहाबा किराम के नाम पे सारी जिंदगी उन्हीं का सदका खाता रहा। आज उनका नाम मैं चेंज नहीं कर सकता हो, आज मैं नमक हराम नहीं बन सकता हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा है ना इस शख्स ने कि मैं अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता, तो हजरत ये जालिम सीधा ऊपर से नीचे आया, हजरत छुरी और रस्सी साथ में लाया, आकर के बोला, आखिरी बार तुझको वार्निंग देता हूं, अब भी अबू बकर का नाम हटा दे, तुझको दौलत से माला माल कर दूंगा। ये बोला, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, अबू बकर का नाम नहीं हटाऊंगा। क्या बात है, अबू बकर का नाम नहीं हट सकता। आप हजरात की जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आ सकता? और तलब के, और तलब के, और तलब के, और तलब के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवाना कहता है कि अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। जी माशाअल्लाह। तो अबू बकर का नाम
नहीं हटा सकता। जब इसने इतनी बात कही तो ये जालिम ने इसके हाथ बांध दिए। क्या बांधे? अबू बकर के दीवाने के हाथ बांधे, हाथ बांध के पैर बांधे। दोनों चीजें बांधने के बाद में आखिरी मर्तबा फिर कहता है, अब भी अबू बकर का नाम चेंज कर दे, तुझको माला माल कर दूंगा, तेरी जान बच सकती है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये तो दीवाना था, कोई मामूली दीवाना थोड़ी था। आजकल के हजरात मोहतरम मांगने भीख मंगों की तरह नहीं था। आजकल के भीख मंगों का हाल तो ये है, अगर किसी से मुलाकात हो जाए, बड़े बड़ी ऊंची ऊंची झोलियां लेके चल रहे और ऐसे ऐसे पड़े, हजरात मोहतरम बड़ा ताज्जुब होता है। बाज तो ऐसे ऐसे फकीर आ रहे हैं, ये समझिए कि घर अगर आप देखें तो 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है, मगर उनकी हालत आज भी मांगने की है। उन भीख मंगों की तरह ये भीख मंगा नहीं था। आजकल का हाल तो ये है, एक को मैंने देख लिया मांगने के लिए आया तो बहुत बड़ा झोला, क्या था उसके हाथ में? बहुत बड़ा झोला। और फिर मैंने जब उससे लेकर देखा झोला, तो फिर उसके अंदर निकला झोला, डबल झोला। यार कई झोले हैं आजकल के, तो हजरत तवज्जो चाहूंगा, कई झोले हाशमी साहब, कई झोलों में आजकल के पीर, बाज इस तरह के पीर हैं हजरात मोहतरम। जो ओरिजिनल है वो तो आप जानते हैं, लेकिन हजरात कुछ डुप्लीकेट भी चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो मैंने देखा तो झोले के अंदर झोला, फिर उसके अंदर झोला, और मैंने जब खोला तो उसके अंदर निकला गोला। हाशिम साहब, हाशिम तवज्जो है तो देखिए उसके अंदर क्या निकला? गोला। तो फकीर मुझसे तड़प के बोला, तुमने क्यों खोला मेरा झोला? फकीर तड़प के बोला, तुमने क्यों खोला मेरा झोला? मैंने तो अपने बच्चों के लिए छुपा के रखा था गोला, मेरे पेट में हो गया होला, कहीं खाना जाए मौलाना मेरा गोला। के भीख मंगों की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन ये वो दीवाना नहीं था, ये बहुत बड़ा आशिक अबू बकर था। ऐसा अबू बकर का सच्चा आशिक था। कैसा आशिक था आप इसमें तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। जब इसने कहा छुरी और रस्सी साथ में लाया, इसके हाथ बांध दिए, और हाथ बांधने के बाद में आखिरी वार्निंग दी, कहा कि एक मर्तबा कह दे अबू बकर का नाम चेंज कर दे, अबू बकर का नाम हटा दे, तुझको माला माल कर दूंगा। कसम खुदा की मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अबू बकर की दीवानगी हो तो ऐसी हो। ये दीवाना कहता है कि मेरी जान क्यों ना चली जाए, मेरा सर कलम क्यों ना हो जाए, लेकिन अबू बकर का नाम नहीं हट सकता, अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। जालिम ने वो नंगा नाच नचाया। इसने हजरात मोहतरम उस नबी के दीवाने की, अबू बकर के दीवाने की तवज्जो करना, अबू बकर के दीवाने की जुबान को बाहर किया, हाथ से पकड़ा, चाकू निकाला और उस जुबान को काट दिया। आप अंदाजा करें, सोचें, महसूस करें, एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र करें। अब अबू बकर के दीवाने की जुबान इस जालिम ने काट दी, और जैसी जुबान कटी है, आप हजरात की तवज्जो तो नहीं हटी है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अबू बकर के दीवाने की जैसी जुबान कटी, हजरात मोहतरम इस जालिम शिया ने, कौन था ये शिया राफजी, इसने जुबान को मुंह से निकाला और अबू बकर के दीवाने के हाथ पे जुबान रख दी और बोला, ले ये है अबू बकर का सदका। कैसा मंजर होगा आप देखें, कैसा मंजर होगा हाशिम भाई। तो अबू बकर के दीवाने के हाथ पे जुबान को रख के बोला, ये है। यार हम सच्ची बात नहीं कह पाते किसी के सामने, हमारी हालत ये है। कोई अगर मद्दे मुकाबिल हो, हम उसके सामने कोई सही बात भी है तो हजरात आपने देखा होगा रफू चक्कर हो जाते हैं। सही बात हम कहने तैयार नहीं, और वो जालिम के सामने क्या कह रहा कि तू गर्दन नहीं मुकम्मल को भी शहीद कर हलाल कर देगा, तब भी अबू बकर का नाम नहीं हटा सकता। अल्लाह अकबर। अब इस जालिम ने यह सोचा था कि इसकी जुबान कट गई, इसकी जुबान बंद हो जाएगी, मगर कसम खुदा की दुश्मन चेकू न चू मेहरबान बाशद दोस्त। दुश्मन क्या करे जबकि दोस्त मेहरबान होता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा तो अब इसकी जुबान तो कट चुकी थी, इसकी जुबान तो हजरात मोहतरम खत्म हो चुकी थी, इसकी जीभ तो ये काट चुका था, मगर दिल ही दिल में इसने मुस्तफा को पुकार लिया। कसम खुदा की जो नबी को पुकार ले। आप जानते कौन नबी है ये हजरात मोहतरम वो रसूल है। हजरात इनको अगर कोई पुकार ले तो यकीनन उसकी फरियाद को जरूर पहुंचते हैं। मोमिन है जो वो उनकी इज्जत पर मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदीक तू मरे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। अरे इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह अकबर। इसने मुस्तफा को पुकारा, इसने आमना के लाल को पुकारा, इसने दो आलम के ताजदार को पुकारा, इसने उस नबी को पुकारा जो हजरात मोहतरम ताजदार
वाला नबी है, वो नबी जो मेराज वाला नबी है, वो नबी जो बुराक वाला नबी है, वो नबी जो झंडे वाला नबी है, उस नबी को ये पुकारता है। और हजरत मोहतरम, इसकी दिल की जुबान बाकी थी, जुबान तो कट चुकी थी, मगर जो दिल की जुबान थी वो बाकी थी। ये दिल ही दिल में हजरत मोहतरम रात के 2 बजे है और नबी की तरफ को हाथ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है। हाथ उठाने के बाद में रब की बारगाह में दुआ करता है, ऐ मौला तबारक व तआला मेरी मदद के लिए मुस्तफा को भेज दे। इतना इसका कहना था। कसम खुदा की इसकी दुआ कबूल हो गई। और ये क्या कहता है, अल्लाहू अकबर, अपने हाथों को बुलंद करता है और बुलंद करने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे पीछे वाले बोल जाए सुभान अल्लाह। अल्लाह आकर देख लो, वाह। देखो, मैं किसी को नहीं देखूं कोई हरज नहीं है, मगर मुस्तफा सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हक है। दिल पे चोट पड़े तो कहना। जी। मेरे कहने से कहा सुभान अल्लाह, तो आपने क्या कहा, तवज्जो करें। या रसूल अल्लाह, जुबान तो कट चुकी है, मगर दिल की जुबान जो बाकी थी उसी से पुकारता मुस्तफा को। मेरे भाई, जब कोई नबी को पुकारे ना, तो चाहे वो जुबान से पुकारे या दिल से पुकारे, मुस्तफा उसकी फरियाद को पहुंचते हैं। जी, बेशक। अल्लाहू अकबर। अब क्या कहता है, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, और या मुझे तैबा बुला कर। क्या बात है, देख लो। नबी का दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मुझे तैबा बुला कर देख लो। आप भी थोड़ा मोहब्बत से बोल के देख लो, सुभान अल्लाह, सुभान। या मुझे तैबा बुला कर देख लो। अब ये मरने चला है तो क्या कहता है, वक्त आखिर है करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो। हाय, हाय, हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजुल उलमा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकर्रम सुबहानी साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या बोला, नबी का दीवाना कहता, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, और या मुझे तैबा बुला कर देख लो, और वक्त आखिर है करम कर दो हुजूर, मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो, सुभान मेरे घर तशरीफ ला कर देख लो, थोड़ी आप अपनी आवाज बढ़ाकर देख लो, सुभान अल्लाह। अब इस नबी के दीवाने की जब जुबान काट करके हाथ पर रख दी, अब ये रोता हुआ नबी को पुकारता है, और जैसे ही नबी को पुकारा, कसम खुदा की मुसलमानों, रात के 2 बजे हैं, रात के 2 बजे, और आमना के लाल इसके घर पर तशरीफ ले आए। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। आमना के लाल तशरीफ लाए, और जैसे ही आमना के लाल तशरीफ लाए तो अकेले नहीं आए, बल्कि साथ में अबू बकर को भी लाए। सुभान अल्लाह, बोलो यार, थोड़ा मोहब्बत से सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान। यारे गार को, किसको लाए, यारे गार को साथ लाए हैं। किसको, यारे गारे मुस्तफ़ा भी साथ में है। अल्लाह अकबर। अबू बकर भी आए, मुस्तफ़ा भी तशरीफ लाए। अब मेरे नबी का जुमला सुनिए, मेरे आका इरशाद फरमाते, अबू बकर, इस फकीर की जुबान तेरे नाम पर कटी है। ला, 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 ला। इस फकीर की जुबान तेरे नाम पर कटी है, अब इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। आप सुभान अल्लाह बोलना मत छोड़ दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। कसम खुदा की मेरे भाइयों, आज आप जानते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा तबीब हो, बड़े से बड़ा हकीम हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल वाला हो, कोई भी हजरात बगैर ऑपरेशन के जुबान को नहीं जोड़ सकता। मगर अबू बकर की शान देखिए, अबू बकर का मकाम देखिए। मेरे अबू बकर ने अपनी जुबान से थोड़ा सा लुआब निकाला। क्या बात है। थूक शरीफ, क्या निकाला, थूक शरीफ। लुआब। जी,
सुभान अल्लाह बोल दो, मिल जाएगा सवाब। सुभान अल्लाह सुभान यार आप तो ऐसे बैठ गए जैसे बहुत बड़े नवाब। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बोला? अबू बकर का दीवाना। हजरत अबू बकर से आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर इसकी जुबान को तुम ही जोड़ दो। हाय 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 हाय। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नाम पर कटी है। अल्लाह अल्लाह। किसके नाम पर कटी है? अबू बकर के नाम पर, तो तुम ही जोड़ दो। कसम खुदा की तवज्जो करना। अब जैसे इतना कहा, मेरे अबू बकर ने थोड़ा सा थूक शरीफ निकाला और इसकी जुबान को हाथ में लिया। ला दीवाने, जुबान हाथ में दे। जुबान लेकर के मुंह में रख दी, थूक शरीफ लगा दिया। कसम खुदा की बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा हो, हॉस्पिटल वाला हो, लेकिन कोई जोड़ नहीं सकता है। गारंटी देता हूं इस बात की, अगर कोई जोड़ दे, मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि अगर कोई जोड़ करके दिखा दे, मगर कसम खुदा की उसका बयान है, अबू बकर के दीवाने का बयान है। अबू बकर का दीवाना कहता है कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था। हजरत जैसे ही अबू बकर का हाथ लगा है, मुझसे कुरान पाक भी पढ़ना आ गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मैं हजरत इख्तिताम की तरफ अपनी बात ले जा रहा हूं, तवज्जो करें। अब जैसे इतना कहा हजरत नबी के दीवाने ने कि मुझसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, जैसे ही अबू बकर का हाथ लगा, कुरान पाक भी पढ़ना इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही हाथ लगा, कुरान पाक भी पढ़ना आ गया। और ये दीवाना सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, बल्कि दीवाने ने इतना भी कहा कि सुबह को फजर की नमाज भी मैं नहीं पढ़ाई। आप हजरात की अगर समझ में आई तो लगाओ सुभान अल्लाह की दुहाई। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते अबू बकर सिद्दीक, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह, तवज्जो करें। तो अब ये क्या कहता है दीवाना कि सुबह को फजर की नमाज भी मैं नहीं पढ़ाई। सुबह को फजर की नमाज भी मैं नहीं पढ़ाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इस हजरत दीवाने की जुबान जैसी कटकर जुड़ गई है, अब इसको मजा आ गया, इसको लुत्फ आ गया। हजरत मोहतरम, अब ये दीवाना क्या करता है, फिर झोली लेता है और झोली डाल करके फिर मांगने के लिए निकल गया। फिर निकल जाता है उन्हीं गलियों में, उसी रास्ते पर निकल जाता है जिस रास्ते पर इसकी जुबान कटी थी। उसी रास्ते पर पहुंच गया, मांगते मांगते वहां पर पहुंच गया जहां पर इसकी जुबान को काट डाला था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जाकर के इस जालिम ने देखा, वही जिसने जुबान को काटा था, जिसने जुबान को काट डाला था। हसन भाई की तवज्जो, हजरत जिसने जुबान को काट डाला था, उसने जाकर के देखा कि वही सामने नजर आ गया और जाकर के ये कहने लगा, अबू बकर का सदका चाहिए। क्या बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह जी। बकर का सदका चाहिए, अबू बकर का सदका चाहिए। फिर कहा उस जालिम के सामने, अबू बकर का सदका चाहिए। आंखों में आंखें डालकर कहा, अबू बकर का सदका चाहिए। जब इतना कहा ना, अबू बकर का सदका चाहिए, तो ये जालिम बोला, शिया अबे तू तो कल वाला है। क्या बोला? तू तो कल वाला है। पहचान लिया इसने, तू तो कल वाला है। तो ये बोला, अबू बकर का दीवाना बोला, जालिम तू भी तो कल वाला है। वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है, तो वही है जिसने मेरी जुबान को काट डाला है। ये शिया बोला, तेरी जुबान कट गई, तेरी जुबान अलग हो गई, जीभ अलग कर दी गई, और फिर तू मांगने आ गया। बड़ा हिम्मत वाला है कि फिर भी तू मांगने आ गया। अल्लाह साहब, जब इतना कहा कि फिर मांगने आ गया, तो अब इस जुमला सुन लीजिए और मचल जाइएगा। ये बोला, जालिम अब की बार मांगना सिर्फ बहाना है। मोहब्बत से बोल के क्या बात है। आप हजरात को तो सुभान अल्लाह बोल के सुनाना है, और तलब के बोलिए सुभान अल्लाह। ये बोला जी, अब की बार तो मांगने का सिर्फ बहाना है, इसके बीच कोई और निशाना है। वाह वाह वाह। क्या बोला? इसके बीच कोई जी और निशाना है। ये जालिम बोला, यार क्या निशाना है? तो ये बोला, दोबारा से जुबान को कटवाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बोलो यार, अब तो बोल जाओ। सुभान अल्लाह। दोबारा से जुबान को कटवाना है। ये बोला, तेरी जुबान अलग हो गई, तुझे क्या मजा आया? तो ये बोला, इसलिए दोबारा जुबान को कटवाना है कि मुस्तफा को, अबू बकर को दूसरी मर्तबा अपने घर पे बुलाना है।
हाय 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 हाय, क्या काशीपुर बात है। वालों, काशीपुर वाह वालों, वाह वाह अगर वाह। वाकई काशीपुर रहते तो बोल के सुनाइए सुभान अल्लाह। क्या बोला? इसलिए कटवाना है कि दोबारा से मुस्तफा को बुलाना है, मुस्तफा को अपने घर पे बुलाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम के चाहने वालों, जरा याद रखो, इसकी जुबान कट गई। ये नबी का दीवाना था, ये अबू बकर का दीवाना था। ऐ मेरे भाइयों, तुम भी नबी के दीवाने बन जाओ, तुम भी नबी के परवाने बन जाओ, तुम भी सरकार के आशिक बन जाओ, तुम भी नबी के चहीते बन जाओ। अगर तुम नबी के चाहने वाले बन गए, नबी के वफादार बन गए, तो याद रखो मेरे भाइयों, तुम्हें जन्नत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जन्नत तुम्हें खुद तलाश करती हुई नजर आएगी। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा डायलॉग है, तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। याद रखिएगा, अगर तुम सच्चे वफादार बन गए, नबी के सच्चे चहीते बन गए, नबी के सच्चे गुलाम बन गए, तो शायर कहता है उसे आगोश में लाए हुए खुद ढूंढेगी जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मोहब्बते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, फैजानी दादा मियाँ हुजूर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, काशीपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। जाग रहे हैं, जलसे में से भाग रहे हैं। अभी सुनेंगे ना, बड़े बड़े उम्दा खिताबात आपको समात करने हैं। ये तो थोड़ा सा हल्का सा एक टेलर है बस, बाकी सीन तो आपको बढ़िया बढ़िया देखने, अच्छे अच्छे माशाल्लाह। बड़ी दूर तक आपके इलाके, आपके यहाँ की ये शख्सियत बड़ी मजबूत, और हजरात बड़े नुक्तादार तकरीर होती है, बड़ी लाजवाब तकरीर होती है। आपको अच्छी तकरीरें तो इनसे सुननी है, मैं तो सिर्फ आपका माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मेरे भाइयों, नबी के सच्चे दीवाने बन जाओ। अगर तुम नबी के सच्चे आशिक बन गए, नबी के सच्चे दीवाने बन गए, तो मेरे भाइयों तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता, कोई तुम्हें हजरात मोहतरम मार नहीं सकता, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि तुम सच्चे वफादार हो, तुम नबी के सच्चे आशिक हो, नबी के सच्चे लाडले हो। अगर तुम नबी वाले बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पैरों में आ जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। मगर याद रखो, तुम अपना अखलाक पेश कर दो, नबी का बताया हुआ अखलाक पेश करो। इसीलिए गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।